मैं वृंदावन से सूर्य कमल बोल रहा हूँ। ओह, आप बोल रहे हैं? अच्छा बताइए भैया, आपने कैसे फोन किया? अब बस ये मत कहिएगा कि अम्मा जी को हमें घर से निकालने के बाद पछतावा हो रहा है। माँ तो ऋतु, माँ तो अभी थोड़ी देर पहले ही हे भगवान, हमें घर से निकालने का फल भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी। अब मेरा मतलब है भैया, बहुत बुरा हुआ। हाँ ऋतु, आज हम पूरी तरह से अनाथ हो गए। तुम और नीरज फौरन चले आओ यहाँ। आखिर वहां का अंतिम संस्कार तो उसे ही। बैठिए। किसका फोन था ऋतु? वो रॉन्ग नंबर था नीरज। आप बैठिए ना। हाँ तो दामाद जी, मौका कह रहा हूं, ये वृंदावन का घर तो त्योहार नाम पे है ना? हाँ, तो तुम यहाँ का कर रहे हो? अरु त्योहार सोतेला भैया हुआ का कर रहा है? हैं? अरे कौन का अधिकार है तुमको वहां से निकालने का? आप उस घर की बात कर रहे हैं ताऊ जी? मेरी माँ को मुझ पर और मेरी जिंदगी दोनों पर पूरा अधिकार है। क्या क्या नहीं किया उन्होंने मेरे लिए, और मैं ऐसी माँ से मुझ जैसे नालायक बेटे को किसी भी तरह का सवाल करने का कोई हक नहीं। अम्मा उठो ना, प्लीज बात करो मुझसे, प्लीज ऐसे मत जाओ। भाभी अब बोलो ना, बात करो। क्यों अम्मा ऐसे मत करो अम्मा, प्लीज। अम्मा अब चाहती थी मैं खुश रहूं, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे मत जाओ अम्मा। जीजा जी को देखा? कहाँ है? ये नीरज का फोन बार बार कट क्यों रहा है? फोन करके बता भी नहीं रहा कि कब तक पहुंचेगा।
है ये सूर्य कमल भैया भी ना घड़ी घड़ी हमें फोन किए जा रहे हैं। अरे भाई जो मर गया है उसे शमशान लेकर जाओ, घड़ी घड़ी हमें क्यों परेशान कर रहे हो? जिस औरत ने हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया था उसके मरने पे हम आंसू बहाने जाएंगे? इतना यहाँ कोई दुखी नहीं हो रहा उस बुढ़िया के मरने पे। जीजा जी, हाँ पंडित जी कह रहे कि तैयारी हो गई। हाँ हाँ पुष्कर, लेकिन नीरज का फोन ही नहीं लग रहा है। उसके आने तक तो रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ? क्यों रुकना पड़ेगा? हाँ, क्यों रुकना चाहते हैं आप नीरज भैया के लिए? कब से देख रही हूँ आप 50 बार उन्हें फोन कर चुके हैं। क्या उनका फोन एक बार भी आया? अरे कमल भैया, अगर उन्हें आना होता तो जब आपने रितु भाभी को फोन करके बताया था तब वो अपने ससुराल में एक पल नहीं रुकते, सीधा यहाँ के अम्मा जी के पैर पकड़ के माफी मांग रहे होते। पर नहीं, उन्होंने तो अम्मा जी को तभी मार डाला था तब अम्मा जी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। नीरज भैया के पैर पकड़ने के माफी मांगने के बजाय तुम अभी के साथ चले गए। रुके भी नहीं वो। नहीं सजनी, शांत हो जाओ। देखो ये वक्त इन सब बातों का नहीं है ना। हाँ? सूर्यकमल बेटा, पंडित जी कह रहे हैं कि बड़े बेटे तो आप ही हैं, इस नाते मुखाग्नि देने का कर्तव्य तो आप ही को पूरा करना चाहिए। मेरे विचार से हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले हमें आपकी माताजी की अंत्येष्टि पूरी कर लेनी चाहिए, वरना दक्षिणायन का वक्त शुरू हो जाता है। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं भैया, मत ले जाओ, मत ले जाओ मंगू भैया, प्लीज ना भैया, नहीं ना प्लीज भैया, नहीं ना रुको भैया, राम जय राम जय जय राम। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। रोक दो ना प्लीज ना, प्लीज। Mama.
आइए। महुआ, ए मूर्ख सुंदरी, हम एमएलए साहब से मिलने जा रहा हूँ। आने में कुछ देर हो जाएगी, समझी? का है जमाई जी की सुख सुविधा का ध्यान रखना। और अरे हमरे होते हुए अब भाभी को काहे तकलीफ दे रहे गज्जी भैया? हम हैं ना, हम रखेंगे जमाई जी का ख्याल। हाँ आइए जमाई जी, आइए, चलिए। हम आपको अपनी पहली सुपरहिट भोजपुरी फिल्म की स्टोरी, पूरी कहानी सुनाएंगे। बैठिए बैठिए। अरे जमाई जी का धांसू टाइटल वार रखे हैं हम। अरे जबरदस्त। तुम चुप करो, जबरदस्त। तो टाइटल वाह है माई तोहार सौगंध। पहले फ्रेम में माई की दो दो बड़ी बड़ी आंखें, फिर हीरो की एंट्री, वो भी घोड़े पे, सामने से। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। निकल इस घर से। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा नीरज? निकल इस घर से। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण। चलो यहाँ से। नहीं नीरज, नीरज। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बेटा अग्नि देने का समय हो रहा है। आपका बड़ा बेटा सूर्य कमल आज आपको वचन देता है, मैं आपका सपना पूरा करूंगा माँ। मैं नीरज को ऋतु के साथ में घर वापस लाऊंगा माँ। हम बहुत प्यार से रहेंगे एक साथ, बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहते हैं माँ, राम लक्ष्मण की तरह माँ। वादा करता हूँ माँ, वादा करता हूँ।
अंतिम संस्कार हो गया और भैया भाभी ने हमें बताया तक नहीं नीरज। अरे तू इतना पत्थर दिल कैसे हो गया रे कि उनके अंतिम दर्शन में भी ना आए? यही तो आप चाहते थे ना भैया। तो हंसों का जोड़ा। नीरज, नीरज, हुआ क्या ऋतु? नीरज, अरे हुआ क्या? नीरज, अम्मा जी। अम्मा जी? क्या हुआ अम्मा जी को? हाँ? अरे बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ अम्मा को? नीरज, वो अम्मा जी दुनिया में नहीं रही। हाँ नीरज, हमारी अम्मा। हाँ नीरज, अम्मा जी हमें छोड़ के चली गई, ये सच है। अरे मैंने तो सुमित्रा मौसी को सिर्फ वृंदावन का हाल चाल जानने के लिए फोन किया था और उन्होंने मुझे बताया कि अम्मा जी, वो तो कह रही थी कि अभी तक अम्मा जी का अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। अम्मा जी का अंतिम संस्कार हो गया और भैया भाभी ने हमें बताया तक नहीं नीरज। घर छोड़ा था हमने, घर छोड़ने से कोई रिश्ते थोड़ी ना टूट जाते हैं। जब हम आए थे तब तक तो अम्मा जी बिल्कुल ठीक थी ना। अचानक से हमारे घर छोड़ते ही अम्मा जी दुनिया ही छोड़ दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नीरज। मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाँ नीरज, कुछ तो जरूर हुआ है। नीरज, 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 अरे तू इतना पत्थर दिल कैसे हो गया रे? अपनी मां से इतना कैसे रूठ सकता है कि उनके अंतिम दर्शन में भी ना आए? यही तो आप चाहते थे ना भैया कि मां के अंतिम समय में मैं उनके दर्शन तक न कर सकूं। इसीलिए आपने मुझे मां की बीमारी के बारे में नहीं बताया और मां आज मुझे शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हैं। एक मां को उसके सगे बेटे के अंतिम समय में मैंने, अरे नीरज, चुप! ससुर का नाते जो नहीं
ऊपर से सीना जोरे। वाह, वृंदावन का घर कौन के नाम हैगा? वो मेरे नाम पे है ताऊ जी। हो गया फैसला। जय द्वारका। हाँ जी ताऊ जी। अब भाई कोरट जाओ और जमाई जी के नाम एक हलफनामा बनवा कर लाओ। हाँ बस यहाँ जमाई जी ने उस हलफनामे पे दस्तखत किए और हुआ वो सूर्य कमल सह परिवार इनके घर से बाहर।